Hey everyone and welcome back to Adwar Presents सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सॉरी, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी को हम अगर फाइंड करना तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, तो हम एक सीरीज को लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जो मतलब ये है आइदर इंक्रीजिंग होगा, आइदर डिक्रीजिंग हो या कांस्टेंट होगा। और मान लो अगर हम यहाँ पे डी को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, डी को हम पॉजिटिव लेके जो हम टर्म बनाने लगे हैं तो क्या होगा, T1 T2 T3 T4 सो ऑन। तो T1 क्या है हमारा ए, T2 क्या आ जाएगा ए प्लस कॉमन डिफरेंस, T3 क्या आएगा ए प्लस डी प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा ए प्लस 2D। सिमिलरली T4 का आ जाएगा हमारा ए प्लस 2D प्लस डी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि अगर जो फर्स्ट टर्म है वो है ए, सेकंड टर्म है ए प्लस डी। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो नंबर है उसका एक माइनस करके आ रहा है, तो इसकी हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ एन एपी। तो चलो पहले क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, इफ द 6th and 11th टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 32 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 20th टर्म। तो हमें क्या क्या गिवन है, T6 और T11। तो हमने अभी पढ़ा कि जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा डी में उसका माइनस बना देगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ए प्लस 5D इज इक्वल टू 17। तो इसको किसी को समझ नहीं आया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 17। यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है T20। तो अभी हमें ये पता चल गया, तो ए को हम लेते हैं 17 माइनस 5D। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ए प्लस 10D इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, 17 माइनस 5D प्लस 10D इज इक्वल टू 32। इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 15 और यहाँ पे भी प्लस माइनस करके 5D। तो D की वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमें फाइंड करना है T20 क्या होता है ए प्लस 19 टाइम्स डी। तो ये हमें पता है 2 है और 19 टाइम्स 3 कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 57 प्लस 2 इक्वल टू 59। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ़ द 6th and 11th टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्ट। अच्छा, ये तो हमारा वही आगे दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए तो वो क्या है, टी जो है वो है क्यू और टी क्यू जो है वो है पी। तो हमें फाइंड करनी है आर टर्म, ठीक है। तो टी पी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू क्यू। तो हम ए को लिख लेते हैं क्यू माइनस पी माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। सिमिलरली टी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू पी। तो ए की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्यू माइनस पी माइनस 1 टाइम्स डी प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू पी। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्यू माइनस पी डी प्लस डी प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। तो डी डी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास डी टाइम्स क्यू माइनस पी इन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो हम पता है कि अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। सिमिलरली फिर हमें क्या फाइंड करना था, आर टर्म। तो आर टर्म क्या हो जाएगी हमारी, अच्छा हाँ, हमारे पास एक रिलेशन भी बनता है ना इधर कि यहाँ पे अभी हम पुट कर देते हैं ना 1 को, ए इज इक्वल टू क्यू माइनस डी आ गया -1, तो माइनस माइनस प्लस क्यू प्लस बी माइनस माइनस प्लस -1, ठीक है। ए की वैल्यू भी आ गई तो ए आर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस
आर माइनस वन टाइम्स डी। तो ए क्या है हमारे पास, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस आर हो जाएगा माइनस वन माइनस आर, और ये हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, डी की वैल्यू इधर माइनस वन पुट कर दी मैंने जब, तो ये आ गया हमारे पास। तो आंसर आता है हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू माइनस आर हमारा है rth टर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। चिल्ड्रन टेक केयर बाय बाय, और अगले लेक्चर में हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।